गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने पूछा और मैं उसके पहले बहुत आंसर दे रखा हूँ कमेंट में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आंसर सब तक पहुँच सके। ठीक है ना। बच्चे ने ये पूछा कि सबसे ज़्यादा वैकेंट पोजीशन या फिर वैकेंसी साउथ रीजन में क्यों होती है। ठीक है ना। इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे प्राइमरी रीज़न यही है कि जो इस समय पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम ऑफ द, मतलब अगर मैं कहूँ 80% ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर फ्रॉम अप नॉर्थ साइड। ओके ना। तो इसीलिए होता क्या है, पहली जब ज्वाइनिंग होती है तो सारी सीट भरती है, चाहे साउथ हो नॉर्थ हो। लेकिन जो भी साउथ में गए, जैसे कि हम गए थे, वो सारे 3 साल बाद क्या कोशिश करेंगे कि अपने होम टाउन पहुँचने की, और वो कैसे ना कैसे करके, चाहे हार्ड जोन बिता के, चाहे ट्रांसफ़र लेके अपने होम टाउन पहुँचेंगे। और फिर साउथ में वैकेंसी क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। और यही चलता आ रहा है काफ़ी सालों से। और आपको बहुत जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़ा तबका कोशिश कर रहा है कि वैकेंसी रीजनल निकले, मतलब साउथ रीजन की अलग, बैंगलोर की अलग, हैदराबाद की अलग, जयपुर की अलग, चंडीगढ़ की अलग। और आप सिर्फ किसी एक में अप्लाई कर पाओगे। और जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हो गया, जैसे रेलवे में होता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अगर ऐसा हो गया तो आप लोगों पे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो 50% से भी कम चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप ऑल इंडिया लेवल की भर्ती के लिए पार्टिसिपेट करते हो, फिर आपको सिर्फ एक रीजन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इससे आपकी जॉब के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसी बार आप एग्ज़ाम निकालें और जॉब लें। अदरवाइज़ जिस दिन ये रूल लागू हो गया, मिलेगा तो तब भी जो टॉपर्स है या जो सेलेक्टेड होने हैं, जिन्होंने श्योर मेहनत कर रखे हैं, उन्हें तो मिलेगा ही, लेकिन चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत लो हो जाएगा। प्राइमरी रीज़न क्या बताया मैंने कि साउथ साइड के बच्चों के पेपर के पैटर्न के हिसाब से, ऐसा नहीं है नॉलेज की कमी, नॉलेज तो बहुत है उनमें, ठीक है ना। लेकिन हमारा पेपर का पैटर्न इस तरीके से बंधा है कि इसमें बच्चा नॉलेज नहीं, ओवरऑल होना चाहिए, मतलब सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। और वहाँ चलता है ज़्यादातर कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब वो एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरीके से बना है कि वो यहाँ पे फिट नहीं हो पाते हैं फ़िलहाल, ठीक है ना। और अगर ये चेंज हुआ तो वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो सीट ले जाएंगे, ठीक है ना। चलो छोड़ो, ठीक है। और दूसरी बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने जो फील किया वहाँ पे जितने भी केवीएस टीचर थे, उनके जितने भी बच्चे थे, वो नहीं, उन्हें केवीएस, जैसे हमारे वहाँ तो क्या होता है, इस साइड जहाँ हम रहते हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बच्चा 12वीं पास कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद एसएससी, सीरियल और केवीएस, एनटीपीसी इनकी तैयारी करता है। वहाँ इन सब की तैयारी नहीं करते। जिसको करना है वो स्टेट बोर्ड की करता है। अदरवाइज़ मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जिसके पास पैसा है वो एमबीबीएस कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं बाहर से, किसी अब्रॉड कंट्री से, जिसके पास पैसा है। और जिसके पास कम पैसा है वो स्टेट पॉलिटेक्निक या आईटीआई वगैरह से कोर्स करके फिर गल्फ कंट्री में जाके जॉब करते हैं। तो यहाँ का सिनेरियो अलग है, वहाँ का सिनेरियो अलग है। लेकिन बेसिक रीज़न यही है कि इस समय का जो पेपर पैटर्न है वो उनके अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है वो कर नहीं सकते, कर तो कोई भी सकता है, ठीक है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप जॉब निकालो। और मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि साउथ के बच्चे ना निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा वो जॉब निकालेगा, चाहे अभी हो चाहे पहले हो। जब हम हमारे वाले स्कूल में कई टीचर्स ऐसे थे जो साउथ रीजन के ही थे, वही के थे, केरल के, उन्होंने भी लेटेस्ट 2018 वाले में जॉब निकाला। तो निकालने वाले तो कहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रेशो की बात कर रहा हूँ। अभी आपका सिलेक्शन रेशो हाई है। थैंक यू।